जैसे ही युवक ने दरवाजा खोला और कार से बाहर निकला, उसने एक दबंग उपस्थिति की और उन दोनों को घूरने लगा। ये करण नारंग था, वो व्यक्ति जो पिछले कुछ दिनों से कंपनी में नहीं आया था। बहना, काफी बोल्ड हो तुम। मैंने सुना है कि कल तुमने डिजाइन डायरेक्टर की पोस्ट ले ली। इतना ही नहीं, प्रमोशन मिलते ही करोड़ों के एक ज्वेलरी प्रोजेक्ट पर भी हाथ मार लिया। वाह! करण ने उनकी गाड़ी को चारों ओर से देखा और एक चंचल अभिव्यक्ति के साथ कहा, कंपनी के पैसों से गाड़ी खरीदने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अब क्या नई समस्या खड़ी करेगा करण दृष्टि और शिवम के लिए? क्या तुम लोगों का परिवार इतनी महंगी कार खरीदने के बारे में सोच भी सकता है? ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हारे खाते को देखने के लिए टैक्स विभाग के प्रबंधक माथुर को सूचित करना होगा। करण, बात करते समय तुम्हें अपनी वर्तमान स्थिति पर ध्यान देना चाहिए, शिवम ने स्पष्ट रूप से कहा। इस समय तुम कंपनी की सहायक कंपनी के बिक्री चैनल के प्रभारी प्रबंधक हो। कंपनी के निदेशक से इस तरह से बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या अब नारंग के आभूषण समूह का स्वामित्व तुम्हारे परिवार के पास है? क्या तुम्हें सच में लगता है कि वित्त विभाग के प्रबंधक अभी भी तुम्हारे आदेशों को सुनेंगे? और तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो? क्या तुम अभी भी वास्तव में मुझे व्याख्यान देने की हिम्मत कर सकते हो? करण ने गुस्से से कहा और शिवम को अपनी खतरनाक निगाहों से देखा। तुम सिर्फ एक बिना रीढ़ की हड्डी के कायर हो। तुम्हारी इस कंपनी में घूमने की हिम्मत कैसे हुई? शिवम ने मजाकिया मुस्कान के साथ जवाब दिया। मैं अब कंपनी में मुख्य डिजाइन अधिकारी का सहायक हूं। मैं बस कंपनी में काम करने आया था। लेकिन तुम क्या करने आए हो? करण ने गुस्से में कहा, तू देख कैसे अब कूड़े को चाटेगा। अगर मैंने आज तुझे मार मार कर खत्म नहीं कर दिया, तुझे तेरी औकात ना याद दिला दी, तो मेरा नाम भी करण नहीं। फिर उसने अपना हाथ उठाया और शिवम के चेहरे पर थप्पड़ मारने ही वाला था। शिवम अपने चेहरे पर एक फीकी मुस्कान प्रकट करने से पहले बिना 1 इंच भी हिले अपनी स्थिति में खड़ा हो गया। उसी पल में करण के हमले को रोकने के लिए एक लंबा और उग्र व्यक्ति अचानक दौड़ पड़ा। इससे पहले कि रजत अपने हमले का भी मुकाबला करता, उसने करण को पहले ही एक दयनीय मठ की तरह जमीन पर गिरा दिया था। तो तुमने मुझे छूने की हिम्मत कैसे की? क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? करण अपने दोनों पैरों पर वापस उठने के बाद गुस्से में चिल्लाया, सर, मुझे परवाह नहीं कि आप कौन हैं। मैं मुख्य निदेशक दृष्टि नारंग का पूर्णकालिक ड्राइवर और अंगरक्षक हूं। मेरा काम यह सुनिश्चित करना है कि मुख्य निदेशक और सहायक शिवम परेशान या आहत न हो। इसीलिए कृपया ध्यान दें कि आप उनके सामने कैसा व्यवहार करते हैं। रजत ने गंभीर स्वर में कहा, बेहतर होगा तुम इतनी ऊपर ना उड़ो, क्योंकि तुम अब भी इस समय एक कार्यवाहक मुख्य डिजाइन अधिकारी हो। करण ने ठंडे स्वर में कहा, मैंने सुना है कि कंपनी एक गहनों की प्रदर्शनी आयोजित करेगी जो अंततः उस सटीक स्थिति के लिए उपयुक्त व्यक्ति का फैसला करेगी। जब वो समय आता है तो क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इस पद पर बनी रहोगी? इसके अलावा कंपनी में तुम्हारे कनेक्शन के साथ हम देखेंगे कि पर्दे के पीछे अपना कदम रखने के बाद कौन सा बेवकूफ तुम्हारा सहयोग करने की हिम्मत करेगा। शिवम ने अचानक रजत की ओर इशारा किया। उसके संकेत को देखते हुए रजत उसके पास गया और उसे मुर्गे की तरह उठाने से पहले उसके कॉलर से करण को पकड़ लिया। सर, कृपया अपनी बकवास बंद करें, रजत ने कड़ी आवाज में चेतावनी दी। आपके पार्किंग स्थल ने यातायात व्यवस्था का उल्लंघन किया है और मुख्य निदेशक दृष्टि नारंग की कार को अवरुद्ध कर दिया है। मैं आपको सलाह देता हूं कि इसी वक्त अपनी कार यहां से हटाएं। अपनी बात खत्म करने के बाद रजत ने आखिरकार अपनी पकड़ छोड़ दी। नतीजतन करण अपनी पीठ के साथ जलते हुए डामर पर भारी रूप से गिरा। बस रुको और देखो। ये मत सोचना कि मैं अब तुम्हारे परिवार के साथ कुछ नहीं कर सकता। करण कार को अंडरग्राउंड पार्किंग में धकेलते हुए शातिर तरीके से चिल्लाया। निदेशक बनना अच्छा लगता है ना? शिवम ने मुस्कुराते हुए कहा। दृष्टि ने भी एक मुस्कान प्रकट की, क्योंकि उसने अपने दिल में बहुत आराम महसूस किया। चलते हुए और कार की पिछली सीट का दरवाजा खोलते हुए शिवम ने अपना हाथ उठाया और कहा, आपके बाद निदेशक। नई कार में खुशी से बैठने से पहले दृष्टि ने शिवम को आश्चर्यजनक भाव से देखा। दोपहर में दृष्टि अभी भी अपने कार्यालय में तेजी से काम कर रही थी।
विश्व के राजा परियोजना के दस्तावेजों को गंभीरता से संशोधित कर रही थी। एक पाठ संदेश प्राप्त करने के बाद शिवम ने दृष्टि को सूचित किया कि लिफ्ट से नीचे जाने से पहले वो छुट्टी ले लेगा। जब वो कीमती नारंग एम्पायर के टावर के प्रवेश द्वार पर पहुंचा तो सड़क के दूसरी तरफ एक काली कार पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर और शिवम द हिडन वॉरियर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।